जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 1I कक्षा 8 अभ्यास 1I को देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया रहेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। उसके पहले एक चीज़ देखिए कि यदि आपको यहाँ पर ये संख्या रेखा होता ना, यहाँ पर 0 1 2 -1 -2, अगर हम कहें कि -2 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, कितने इंटीजर, तो इसको आप आसानी से बता सकते हो -1 0 1। ठीक है, ये बता सकते हो कि कौन कौन है। ठीक, और इसी प्रकार से अगर हम पूछे 0 और 1 के बीच में कितना होगा, 0.5 होगा, ये तो बताएंगे। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम 0 और 1/2 के बीच में पूछे तो भी कुछ ना कुछ आएगा। समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर -2/3 और -1/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। तो देखते हैं इसको हम क्या करेंगे। सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा, हम क्या कर लेंगे, इसके -2/3 और -1/5 के हर को बराबर कर लेंगे। तो हर को बराबर करें, 5 से यहाँ पर गुणा करें और -1/5 इसके भी हर को बराबर कर लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10/15 और -3/15। अब हम लोग क्या कर लेंगे, -10 और -30 के बीच में जितने भी परिमेय संख्याएं होंगी उसको हम लिख लेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में -9/15 -8/15 -7/15 -6/15 -5/15 -4/15। इतनी परिमेय संख्या इसके और इसके बीच में निकल सकती हैं। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 3 से काटे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो अर्थात -3/5। ये नहीं कटेगा तो -8/15, ये -7/15 ऐसा ही रहेगा। इसको काटे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अर्थात -2/5। इसको काटे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, -1/3 और ये -4/15। इस तरीके से इतनी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं। तो परिमेय संख्या निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम हर को बराबर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से ऊपर वाले हर अंश को देखेंगे, -10 और -3 के बीच में जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जैसे -9 -8 ये सब है, उसके नीचे /15 15 लगाते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। देखेंगे जब पूछेगा ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए तो हम क्या करेंगे। जब दो परिमेय संख्या दी होगी और पूछेगा ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है तो हमको क्या करना होगा, हम जो परिमेय संख्या दिया हुआ उसको हम Q1 मान लेते हैं, पहले को, दूसरे को Q2 मान लेते हैं और उस दोनों को जोड़ेंगे और /1/2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 0 है और 1 है। ठीक है, 1 है, 0 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको बतानी है, तो कितना आएगा ठीक बीच में, 1/2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर देखें 1/2, इसमें फार्मूला लगाएं, Q1 बराबर हो जाएगा 0 और Q2 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में हम बता रहे हैं। तो 1/2 और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो 1/2 ही तो आएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि 1/2 आ रहा है। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग अभ्यास में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो जब ठीक बीच की परिमेय संख्या है बताने के लिए कहेगा, ये ऑप्शन वाला है तो मैं यहाँ पर लगा के बता दे रहा हूँ, जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक लगा लेना। तो देखें इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 हो गया ना, प्लस -1/2। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, हम गुणा में 1/2 कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 1/2
इस अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, -1/2। ठीक है, यहाँ पर देखो हम सुविधा के अनुसार बटे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आता, बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है कि इसमें हम क्या लगाएं, ये अंश में रहेगा कि हर में रहेगा। तो ये हमेशा अंश में रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो देखें 1/2, 1 और 2 को हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 ही रहेगा ही। तो यहाँ पर देखें 1/2 और गुणा में हो जाएगा कितना, -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करें, 1 का गुणा -3 से होगा -3 ही रह जाएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा 4 हो जाएगा। तो ये जो भी ऑप्शन है -3/4, ये तीसरा ऑप्शन है, आप लोग इसको, ये तीसरा ऑप्शन है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, यही सही रहेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो जब ठीक बीच की परिमेय संख्या बताएगा तो हमें क्या करना होगा, इस दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे और 1/2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1/2 और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो आएगा, -3 और +4 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2, जो कि यही आंसर हो जाएगा। तो जो 1/2 है उसी पे आप लोग टिक लगा लीजिए, ये पहला ऑप्शन है, 1/2 पे आप टिक लगा लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो देखेंगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे -1, इसको सॉल्व करना है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ऐसे लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पर बराबर लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 Q1 + Q2। तो 1/2 Q1 की जगह पे -1 को हम रख लेंगे और Q2 की जगह पे 1 को रख लेंगे। तो 1/2 -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दें या 0 को 0 में किसी चीज़ से गुणा कर दें तो हमेशा 0 हो जाता है। तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज़ में 0 से गुणा करेंगे तो वो उसको 0 बना देगा। ठीक है, देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञात कीजिए है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले में भी क्वेश्चन में, तीसरे में भी यही था, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हम लिखेंगे। तो इसको फिर वही फार्मूला, Q1 + Q2 और 1/2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1/2 Q1 की जगह पर 1/3 और प्लस Q2 की जगह पर 1/2। 1/2 को ऐसे ही रखेंगे, इसको हम कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 से हो जाएगा और प्लस 1 का गुणा 3 से हो जाएगा। तो बराबर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2 और ये गुणा 5/6। इसका मतलब आ जाएगा 5, 1 का गुणा 5 से करीब 5 और 2 का गुणा 6 से 12। तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो और उससे पहले यदि आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से कक्षा 8, 9, 10 जितने भी हो पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा सभी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के, और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बस इतने ही।